लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, इधर आओ, इधर आओ। अरे चलती फिरती होटल का कमाल देखो। गर्मा गर्म खाना लो, बाद में सिनेमा का मजा लो। 2 रुपए की भेलपुरी, 1 टिकट असली दाम पे। काले बाजारों को लात मारो। 2 रुपए की भेलपुरी, 1 टिकट असली दाम पे। इधर आ जाओ भाइयों, इधर आ जाओ। 2 रुपए की भेलपुरी, 1 टिकट असली दाम पे। आ जाओ भाइयों, आ जाओ। 2 रुपए की भाई धक्का ले। 4 रुपए की भेलपुरी देना रहे इधर। 2 टिकट ये लो, 2 टिकट भाई। 4 रुपए की भेलपुरी देना। हाँ बोलो सरदार जी, कितना टिकट? 2 टिकट। ये लो सरदार जी, 2 टिकट। 4 रुपए की भेलपुरी देना भाई इधर। ना भैया, भेलपुरी खत्म हो। अरे तुझे अबे साले चूना लगा दिया ना। ये जबान संभाल के बात करना, हाँ जरा तमीज से। हाँ अबे तेरी तमीज की तो मैं देख, इसको अभी मैं कुछ बोलता। अरे बोल। तू पहले बता, मुद्दल के भाव में टिकट काय को बेचा? अबे ये टिकट का बंडल कहाँ में उछल लो में, नुकसान कौन भरेगा? तू पहले बता, इधर किसको पूछ के गाड़ी लगाया? तेरे को मालूम इधर का दादा कौन है इस एरिया का? भोपत दादा है। अबे लोग सांस भी लेते हैं ना बेटे, पूछते हैं सांस ले कि नहीं ले, चूल्हा लगा के। और तूने इधर बगैर पूछे गाड़ी लगाई? एक मिनट। तेरे ये भूपत दादा के पास सरकारी सर्टिफिकेट है क्या कि सांस लेना हो तो उनसे इजाजत लेनी पड़ती है? अबे फुगनी के कलिंगड़ निकाल डालूंगा क्या, ज्यादा 3-5 करेंगा तो। देख, अब तू शाना बन, माल निकाल और यहाँ से पतली गली से निकल। चल निकल। नहीं निकला तो हम तेरी अर्थी निकालेंगे, चूना लगा के। बड़ा ज्यादा बन रहा है तू। आ गया मैं दूसरा फुकनी का। भाईजान, ये चाकू भी आपका है? डाल ये टिकट भी आपकी? चूना लगा दिया। ए बुढ़िया, इधर आओ। कौन? अरे वही अमरनाथ। सुना तेरा कोई सगे में लगता है। इधर आओ। मालूम नहीं, पर बात क्या है? अरे ज्यादा बात नहीं कर वरना लात मार के मुंह तोड़ दूंगा। जितना पूछता उतना बोल। कहाँ वो? अभी आएगा। मुझे नहीं मालूम। तेरे को नहीं मालूम? ए बुढ़िया, अपन के साथ जास्ती होशियारी की या चालाकी की तो क्या होगा रे? चूना लगा के। छमिया, तेरे ये जो गोरे गोरे गाल है ना टमाटर जैसे, उन्हें देखना मैं अभी कचर खा जाऊंगा। यही है वो अमर, लगा दो चूना। तो यही है वो अमरनाथ। बेटा अभी मैं तेरी भेल और पूरी बनाता हूँ। मारना नहीं। क्या मैं फुकनी के? भाईजान, ये किसका एरिया है भैया? ये आपका है, भूपत के बाप का। चूना लगा के भाईजान। ले जा अपनी मुर्गी का। चला। अरे बेटा,
तुझे चोट तो नहीं लगी? अरे नहीं मौसी, भूख लगी है। चल जल्दी से खाना अरे खिला, उस बड़ी भूख। नंबर का सत्यानाश हो, उसने तो सारा खाना फेंक दिया। मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बना के लाती हूँ भैया। हाँ नहीं, ठहर जाए, आज पानी पी के काम चला लेते हैं। अरे बेटा नहीं। MA in Political Science, first division with distinction. Good. Football champion. Represented university in cricket. Excellent. लेकिन कितने अफसोस की बात है कि हमारे देश में तुम जैसे ज़हीन और अक्लमंद लोगों को नौकरी नहीं मिलती। होना तो ये चाहिए कि तुम जैसे लोग इधर कॉलेज से निकले और उधर नौकरी दरवाजे पे इंतजार करें। तो आप ही मेरी कुछ मदद कर दीजिए ना सर। जरूर। तुम्हें नौकरी देकर मुझे बहुत खुशी होगी कि तुम जैसा ज़हीन और अक्लमंद आदमी मेरे हाथ के नीचे काम कर रहा है। मगर अफसोस है कि नौकरी मैं तुम्हें नहीं दे सकता। एक जगह खाली थी, लेकिन कल ही मिनिस्टर साहब ने फोन करके पर्सनली कहा कि वो नौकरी उनके साले को दे दी जाए। इनकार भी नहीं कर सकता, आखिर मिनिस्टर हैं और ऊपर से मेरी बीवी के भाई। इसलिए आई एम सॉरी, आप नौकरी कहीं और तलाश कीजिए। अगर आप लोगों ने नौकरी का फैसला कर ही लिया था तो फिर अखबार में झूठे इश्तेहार देने की क्या जरूरत थी? अपने ऑफिस के बाहर गरीबों और जरूरतमंद लोगों की भीड़ इकट्ठा करने के लिए? देखिए मिस्टर, आप मेरी बात सुनिए। इस सोसाइटी में बेकारी का कैंसर फैलाने वाले आप लोग हैं। अगर आज का पढ़ा लिखा नौजवान कोई गलत काम करता है, जुर्म और गुनाह के रास्ते पर चलता है, तो उसके जिम्मेदार आप हैं। Being a damn postgraduate, I have to sit outside a cinema hall and sell bhelpuri. Do you know why? Because I don't want to die. You can take this application form and start. भाइयों, बेकारी, भूख, गरीबी, जहालत, इन सब ने जहरीले सांपों की तरह इस देश की गर्दन में अपने दांत गाड़ रखे हैं। झोंपड़े गिराने से या गरीबों को हटाने से गरीबी नहीं हटती। गरीबी हटती है भूखों को रोटी देने से, बेकारों को नौकरी देने से। मगर इस देश में भगवान मिल जाता है, मगर नौकरी कभी नहीं मिलती। पढ़े लिखे नौजवान BA और MA की डिग्रियां लेकर सड़कों पे मारे मारे फिरते हैं, मगर उनको नौकरियां नहीं मिलती, क्योंकि रिश्वत जिंदगी के हर दरवाजे पर चौकीदार बनकर बैठा हुआ है। और जब तक रिश्वत दो नहीं, वो चौकीदार हटता नहीं। बच्चे को स्कूल में दाखिल कराना हो तो रिश्वत दीजिए, कॉलेज में एडमिशन दिलाना हो तो रिश्वत दीजिए, यूनिवर्सिटी में 6 नंबरों से पास कराना हो तो रिश्वत दीजिए, और रिश्वत कैसे दी जाती है यह सिखाना हो तो रिश्वत दीजिए। इसका मतलब है आज के दौर में इंसान के पास किस्मत हो या ना हो, मगर रिश्वत जरूरी है उसके पास होना। अरे आपने भी तो क्या किया, आपने रिश्वत ली, इसलिए सरकार ने आपको पार्टी से निकालकर बाहर फेंक दिया। नहीं, ये झूठ है। सरकार ने मुझे बदनाम करने के लिए चाल चली है। मैंने इनकी घटिया और बेहुदा पॉलिसियों को मानने से इनकार कर दिया, इसलिए मुझे सरकार ने पार्टी से अलग कर दिया। ये झूठ बोलता है, शंकर नारायण चोर है। नहीं, मैं सच बोल रहा हूं। आप मेरी बात सुनिए। आप लोग, आप भाइयों, एक मिनट भाइयों, अरे चुप। अरे ये गरीबी और बेकारी हटाने की बातें कर रहे हैं, एक मिनट इन्हें बोलने दो, बाद में सवाल करेंगे इनसे। हम नहीं सुनेंगे, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। अरे नहीं सुनना है तो यहाँ क्यों खड़े हो, चले जाओ ना। हम नहीं जाएंगे। तू कौन होता है चमचागिरी करने वाला? ये मुंह संभाल के बात करने तो दूंगा। किसने मारी ये चप्पल? साला भीड़ का फायदा उठा करके जूता चप्पल मारता हो। अरे माँ का दूध पिया है तो आजा सामने आके चप्पल मार। ऐसे ही होता है साहब, हम जब भी सच बोलने की कोशिश करते हैं तो दुश्मनों के गुंडे आकर हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। अरे कौन रोकता है? मैं देखता हूं। आप बोले साहब, मैं देखता हूं कौन रोकता है। शाबाश। ऐसे ही बहादुर नौजवानों की हमारे देश को जरूरत है, जिनके खून में ईमान की गर्मी हो, जिनको सच परखने की सलाहियत हो। ऐसे नौजवानों की जरूरत है, बाकियों की नहीं है। नमस्कार सर। हाँ मैं भी तुम्हारा ही जिक्र कर रहा था। इनसे पहले ये हमारे पार्टी के खास मेंबर है। नमस्ते। ये अमर है, और इनसे तो तुम मिल चुके हो, हमारी पार्टी के सेक्रेटरी मिस्टर विक्टर जयराज। नमस्ते। हमारी पार्टी के अध्यक्ष शंकर नारायण जी अभी अभी तुम्हारी ही तारीफ कर रहे थे। अब देखिए ना, कितनी दुख की बात है। अमर जैसा नौजवान जिसने MA फर्स्ट क्लास में पास किया है, इसके पास नौकरी नहीं है। इस जहन्नम की आग को बुझाने के लिए ये सिनेमा थिएटर के बाहर भेलपुरी बेचता है। इसकी ये कहानी सुनकर मेरी आंख में आंसू आ गए, मैं रात भर सो नहीं सका। क्या भारत की आजादी के लिए हमारे शहीदों ने खून इसलिए बहाया था
कि उनकी आने वाली नस्लें तालीम हासिल करके सड़कों पे भेलपुरियां बेचती नजर आए? किस काम की है यह सरकारी हुकूमत? बिल्कुल बेकार है। और अगर ये इसी तरह राज करती रही तो एक दिन हिंदुस्तान की सारी जनता सड़कों पे भेलपुरियां बेचती हुई नजर आएगी। इसलिए अगर हिंदुस्तान को इस बुरे हाल से बचाना है, अपने भविष्य को संवारना है, तो अमर तुमको और तुम्हारे जैसे नौजवानों को मेरी पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए। सर, राजनीति पॉलिटिक्स नहीं, मुझे तो सिर्फ एक नौकरी चाहिए। लेकिन मेरी पार्टी गंदी सियासत से बिल्कुल पाक है। उसका काम गरीबों को गरीबी के दलदल से निकालकर सुख के किनारे पर पहुंचाना है। सर वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं तो खुद दलदल में फंसा हुआ हूं, दूसरों को कैसे निकालूंगा? एक भूखे की हमदर्दी से दूसरे भूखे का पेट तो नहीं भरता सर। मुझे सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए सर। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैंने तुम्हारे अंदर एक आग देखी थी, उस आग से मैं अंधेरों में दिए जलाना चाहता था। वो तो पेट की आग थी सर। पेट की आग से खून जलता है, दिए नहीं जला करते। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैंने सरकारी पार्टी छोड़ दी है, उससे रिश्ता तोड़ दिया है, लेकिन मेरे वसीले नहीं टूटे अब तक। ठीक है, मैं देखता हूं तुम्हें अच्छी सी नौकरी दिलवा देता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।